नमस्कार। वेलकम टू इनर लाइट डेस्टिनी विद नीरज महाजन। आज की लर्निंग सीरीज में हम बात करेंगे मूलांक 3 और भाग्यांक 2 के कॉम्बिनेशन की। अभी तक हम मूलांक 1 और मूलांक 2 का भाग्यांक 2 के साथ कॉम्बिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए बात करते हैं मूलांक 3 और भाग्यांक 2 के कॉम्बिनेशन की। अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक हो गया 3, मीन्स ड्राइवर नंबर 3। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का जन्म 12 सितंबर 1997 को हुआ है तो 12 तो हो गया उसका 3 मूलांक। अगर हम डेट मंथ ईयर का टोटल करें 1 + 2 + 9 + 1 + 9 + 9 + 7 तो आएगा 38, जिसको हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। 3 + 8 11 और 11 का 1 + 1 2, तो भाग्यांक हो गया 2। मीन्स मूलांक 3 जो बृहस्पति से रूल करते हैं, यानी सलाहकार, यानी देवों के गुरु, देव गुरु। आपके पास विजडम, इंटेलिजेंट, क्लैरिटी, फोरसाइटेडनेस, फॉर्चून, जस्टिस सब कुछ है। भाग्यांक 2 जो चंद्रमा से रूल करते हैं वो डिप्लोमेट, टेक्टफुल, क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी, कोऑपरेटिव और इनके पास इंट्यूशन है। यह कोमलता और सुंदरता का भी प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा को दोनों को शुभ ग्रह माना गया है। अगर कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो यह गज केसरी योग बनाता है, जो कि शुभ माना जाता है। मूलांक 3 और भाग्यांक 2 के गुणों को मिलाने पर हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो क्रिएटिव और कोऑपरेटिव दोनों हैं, और आपके अंदर एम्बिशन और सेंसिटिविटी दोनों का मिश्रण है। तो आए जाने कुछ पॉसिबल ट्रेट्स। आपके पास बैलेंस्ड क्रिएटिविटी के गुण हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग इस तरह कर सकते हैं जो आपको पर्सनल और सोशल संपर्कों को बनाने के लिए फायदेमंद हो, और आप किसी भी प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल पाएं। नेक्स्ट, आप डिप्लोमेटिक लीडर हैं। आप में लीड करने की महत्वाकांक्षा और दृढ़ता है, पर आप उसको डिप्लोमेसी और केयर के साथ लीड करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट भी दिलाता है और लोग आपको पसंद भी करते हैं। नेक्स्ट, आप एक्सप्रेसिव भी हैं और एम्पैथेटिक भी हैं। आपको अपने विचारों को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करना आता है, जो आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनाता है, और आपको दूसरों की फीलिंग्स को के प्रति भी आप सेंसिटिव हैं, जो आपको एम्पैथेटिक फ्रेंड बनाता है। नेक्स्ट, आप हार्मोनियस एम्बिशन रखते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हार्मनी और बैलेंस मेंटेन करते हैं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आप क्रिएटिव और केयरिंग दोनों हैं। आप अपने एम्बिशंस को पूरा करने में सक्षम हैं, परंतु फिर भी आप दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव रिलेशन बनाए रखते हैं। और बिजनेस और प्रोफेशन की बात करें तो मूलांक 3 वाले क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव और सोशल होते हैं, और भाग्यांक 2 वाले डिप्लोमेटिक, कोऑपरेटिव और सेंसिटिव होते हैं। आप इन गुणों को ध्यान में रखते हुए अपना करियर या बिजनेस चुन सकते हैं। जैसे कि आप क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर चुन सकते हैं, जैसे राइटिंग और जर्नलिज्म में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। आप आर्टिस्टिक और डिजाइनर में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप में क्रिएटिविटी है और इमेजिनेशन है, जो आपको इस क्षेत्र में सक्सेस दिला सकती है। आप एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग फील्ड में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है और आपके पास क्रिएटिविटी की अप्रोच है, जो आपको इस फील्ड में श्रेष्ठ बना सकती है। आप सोशल और पब्लिक रोल्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कस्टमर सर्विस या कस्टमर फेसिंग रोल्स। आप एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी अच्छा करेंगे। आपके पास एम्पैथी, सेंसिटिविटी और सोशियबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपको लोगों को मैनेज करने में इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाती है। आप कोऑपरेटिव और डिप्लोमेटिक रोल में भी अच्छा करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। आप में लीडरशिप क्वालिटी और डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है आपकी, वो आपको इफेक्टिव मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है। आप काउंसलिंग के रोल में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके पास सेंसिटिविटी है और इंट्यूशन है, जो आपको इस रोल में हेल्प करेगी। आप सोशल वर्क में भी अच्छा कर सकते हैं। आपकी जो केयरिंग नेचर और एम्पैथी है, आपको इस क्षेत्र में सफलता दे सकती है। आप एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी और ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपको एज एन इवेंट मैनेजर
में भी सक्सेस दे सकती है। आप रेस्टोरेंट या कैफे भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपकी सोशल नेचर है जो आपको इस क्षेत्र में भी सफलता दे सकती है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि मूलांक 3 और भाग्यांक 2 वाले लोग उस करियर या बिजनेस को ध्यान देना चाहिए जो उनको क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी और लीडरशिप क्वालिटी का यहाँ पे आपका उपयोग हो सके। आप उन फील्ड में एक्सेलेंट करते हैं जहां आपको दूसरों के साथ काम करना हो और अपनी क्रिएटिविटी को आपको व्यक्त करने का मौका मिले। तो हम उदाहरण के तौर पर जैसे शंकर महादेवन जी, जिनका जन्म 3 मार्च 1967 को हुआ, उनका मूलांक 3 और भाग्यांक 2 बना। तो जिन्होंने कला के क्षेत्र में खूब नाम कमाया, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ये कंपोजर और सिंगर के नाम से मशहूर हैं और भारत सरकार ने भी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया है। सक्सेस टिप्स की बात करें तो आप क्रिएटिविटी में को लेवरेज करें। आपके पास जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको अपने काम में यूटिलाइज करें। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में करने के लिए आप अपने इमेजिनेशन को मार्गदर्शन करने दें, इमेजिनेशन से गाइडेंस लें। नेक्स्ट, आपके पास इनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल है, आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की क्षमता है। ये इससे आप अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। आप इफेक्टिव नेटवर्किंग में इसको यूज कर सकते हैं और अपने आइडियाज को क्लियरली व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप फोकस ऑन टीम वर्क। आपकी जो कोऑपरेटिव नेचर है वो आपको वैल्यूएबल टीम प्लेयर बनाती है। इसका उपयोग करके आप कलीग्स और पार्टनर्स के साथ हार्मोनियस रिलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस डिप्लोमेसी। आपकी जो डिप्लोमेसी स्किल है उसका उपयोग करें अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए और उसको इफेक्टिव वे में चीज़ों को नेगोशिएट करने के लिए। तो ये आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखने में और अपने कुछ भी इश्यूज को रिसॉल्व करने में मदद करेगी। नेक्स्ट, आप डेवलप करें इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको दूसरों की भावनाओं के प्रति जो सेंसिटिविटी है ये आपकी एक वैल्यूएबल एसेट है। आप इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का इस पे काम करें ताकि आप आसपास के लोगों की ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझ सकें, उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट, आप सेट क्लियर गोल्स। आपको अपने गोल्स जो है क्लियर और अचीवेबल सेट करने चाहिए, तो आपको फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद मिलेगी। जो आपको अपने गोल्स को आप मैनेजेबल टास्क में ब्रेक करें और अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली आप ट्रैक करें। आप बिल्ड करें सपोर्टिव नेटवर्क। अपने आप को सपोर्टिव और समान विचारधारा वाले लोगों के बीच में रखें जो आपको इनकरेजमेंट करें, एडवाइस करें और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकें। आपका नेटवर्क आपकी प्रोफेशनल जर्नी में आपके लिए वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। आप इन टिप्स को फॉलो करके अपनी स्ट्रेंथ का लाभ उठा सकते हैं और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम प्रिकॉशंस की बात करें तो नंबर 1 आपका है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी आपकी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेसिवनेस जो है आपको ओवर कॉन्फिडेंस बना देती है, तो आपको इससे का चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डोंट रिलाई टू मच ऑन अदर्स। आप अपने कार्यों और डिसीजंस को के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भर ना हों। नेक्स्ट, बैलेंस्ड सेंसिटिविटी। आपकी जो सेंसिटिविटी है वो आपकी स्ट्रेंथ है, पर कभी कभी ये आपको इमोशनली कमजोर बना देती है, तो अपने सेंसिटिविटी को बैलेंस करके चलना है। इसके लिए बैलेंस करना सीखना है आपको। नेक्स्ट, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। आप कभी कभी अपने काम को टाल देते हैं, इसलिए आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा समय पर पूरा कर पाएं, उसके लिए अपने चीजों को प्रायोरिटाइज करें। नेक्स्ट, रेजिस्ट सोशल प्रेशर। आपकी जो सोशल नेचर है कभी कभी आपको सोशल प्रेशर में ले आती है, तो आपको अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना है। दूसरों के दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें। नेक्स्ट, डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। आप ये इंश्योर करें कि आप अपना टाइम और एनर्जी प्रोडक्टिव कामों में यूटिलाइज करें। नेक्स्ट, मेंटेन इमोशनल बैलेंस। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप कोई टेक्निक यूज करें, कोई प्रैक्टिस करें, रेगुलर मेडिटेशन करें, योगा करें और कोई रिलैक्सेशन मेथड का भी आप अभ्यास कर सकते हैं।
और आपको सूर्य को साथ लेकर चलना है, सूर्य की उपासना करनी है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति के साथ भी मित्र है और चंद्रमा के साथ भी मित्र है। ये दोनों आपके साथ ही बहुत अच्छे इनके संबंध हैं। तो आप नंबर 1 जो सूर्य का है, आप अपना नेम नंबर या अपने कोई बिज़नेस का नेम नंबर भी 1 पे ला सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और अपनी वीकनेस को आप इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में अधिक संतुलित और सफलता प्राप्त कर पाएँगे। अब हम जानते हैं आपके लकी नंबर्स कौन-से हैं। लकी नंबर्स आपके कैटेगरी ए में आते हैं 1, 3, 5, कैटेगरी बी में आते हैं 2, 7, 4 और आपके एनिमी नंबर्स हैं 6, 9 और 8। ये तो हमने जाना मूलांक 3 और भाग्यांक 2 के कॉम्बिनेशन के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 4 और भाग्यांक 2 का कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।